बोलिए गजानंद महाराज की जय। एक समय की बात है। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में इस दिन कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप संक्षेप में वर्णन कीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माते, जो भक्त इस दिन व्रत करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और विघ्नों से वो मुक्ति पाता है। इस दिन घी निर्मित भोजन पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि बनाकर गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे माते, इससे संबंधित मैं पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। बहुत पुरानी बात है। सतयुग में राजा पृथक नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिन्होंने 1000 यज्ञ करवाए थे। उसके राज्य में सानु शर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 4 बेटों और उसकी पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण दंपत्ति की सबसे बड़ी बहू गौरी भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। विवाह से पूर्व भी वह अपने मायके में प्रत्येक महीने की गणेश चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा से करती थी। ससुराल आने के बाद गौरी ने एक दिन अपने सास ससुर से विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता पिता, मैं विवाह से पहले भी अपने घर में हर महीने चौथ का व्रत रखती थी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस परंपरा को यहाँ भी निभाना चाहती हूँ। गौरी की बात सुनकर सास और ससुर थोड़ी चिंतित हुए। वह बोले, बहू, तुम इस घर की सबसे बड़ी हो, तुम्हें यहाँ किस प्रकार का कष्ट है? तुम इतनी समझदार हो, यदि तुम इस प्रकार का व्रत और उपवास करोगी तो तुम्हारी 3 छोटी देवरानियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम निर्धन नहीं हैं, हमें किसी वस्तु की कमी नहीं है कि हम व्रत और उपवास करें। और कल्याणी, अभी तुम्हारी आयु ही क्या है जो इन सब में तुम पढ़ रही हो? तुम अपनी युवावस्था का अभी आनंद लो। और ये गणेश कौन है कि तुम्हें इनकी व्रत की आवश्यकता है? इस प्रकार उन्होंने गौरी को व्रत करने की अनुमति नहीं दी। समय बीतता गया। हर महीने गणेश चौथ आती और गौरी अपने सास ससुर से व्रत करने की अनुमति मांगती, बहुत विनती करती, परंतु उनके हृदय नहीं पिघलते थे। कुछ समय पश्चात गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। समय अपनी गति से चलता रहा और जब गौरी का पुत्र विवाह योग्य हुआ तो एक सुशील कन्या से उसका विवाह निश्चित करा दिया गया। विवाह का दिन आया और दुर्भाग्यवश वह गणेश भगवान का व्रत का दिन था, जिसे गौरी ने बीच में छोड़ दिया था। गणेश भगवान अपनी भक्त के व्रत को बीच में छोड़ने से अप्रसन्न थे। जब विवाह की रस्में चल रही थी तभी अचानक गौरी के पुत्र पैरों के बीच से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। इस अप्रत्याशित घटना से विवाह मंडप में हड़कंप मच गया। वर और वधू पक्ष के सभी लोग आश्चर्य और दुख से व्याकुल हो उठे कि दूल्हा कहाँ अंतर्ध्यान हो गया। दुल्हन, जिसका नाम दिव्या था, अपने ससुराल में आकर रहने लगी। तब गौरी अपने सास ससुर के पास गई और रुआसी आवाज में बोली, आपने मुझे गणेश चौथ का व्रत करने नहीं दिया, इसीलिए यह अनहोनी घटना घटित हुई है। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। गौरी के साथ साथ नववधू दिव्या भी विलाप करने लगी। उन्हें इस प्रकार रोता देखकर उसके सास और ससुर का हृदय भी द्रवित हो उठा और वे भी खूब रोए। ब्राह्मण दाम्पत्य ने अपनी बड़ू बहू से कहा, बहू, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। तुम जो चाहती हो वह करो, अब हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तब से गौरी के साथ साथ नववधू दिव्या भी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत करने लगी। इस प्रकार समय बीतने लगा। एक दिन एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण उनके घर आए। उस समय घर में कोई नहीं था। सभी सदस्य पास के गांव में एक विवाह समारोह में भाग लेने गए थे। घर पर केवल नववधू दिव्या अकेली थी। दुर्बल ब्राह्मण ने घर के दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाई, हे कल्याणी, भिक्षा दे, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे खाने को भोजन और पीने को शीतल जल मिलेगा? तब वह दयालु नववधू दरवाजे पर आई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, हे देव, आप कृपा करके घर के अंदर पधारे। फिर उसने ब्राह्मण को बैठाने के लिए आसन दिया। ब्राह्मण के चरण धोकर उस चरणामृत को
उसने स्वयं के सिर पर छिड़का। तत्पश्चात दिव्या ने ब्राह्मण को सादा भोजन कराया, उसकी पूजा की और ताड़ के पंखे से हवा करने लगी। ब्राह्मण के बेश में स्वयं भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। वे बोले, हे कल्याणी, मैं तेरी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ। तू अपने लिए कोई वरदान मांग ले, मैं तुझे दूंगा। तब उस बुद्धिमान नववधू ने समझ लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और बोली, हे भगवान, मेरी पूजा और व्रत में कोई कमी रह गई होगी, इसीलिए आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तब गणेश भगवान उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने स्वरूप के उसे साक्षात दर्शन दिए। दिव्या गणेश भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, हे गणेश भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे मेरे पति से वापस मिला दीजिए और मेरे सास ससुर से जो भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। आप प्रसन्न हो जाएं और आज से हम सभी आपका व्रत और पूजन करेंगे। तब गणेश भगवान बोले, हे कल्याणी, जैसे तेरे वचन सुंदर और सत्य हैं, वैसे ही तेरा मन भी निर्मल है। जो तुम चाहती हो वही होगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। उसी क्षण दिव्या का पति घर वापस आ गया। उसे घर आया देखकर उसके दादा दादी, माता पिता और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तब नववधू ने सबको गणेश भगवान के दर्शन वाली बात की सच्चाई बताई। उस दिन के बाद ब्राह्मण दाम्पत्य, उसके बड़े बेटे और बहू और नववधू दिव्या ने संकल्प लिया कि अब से वह हर महीने की गणेश चौथ का व्रत और पूजन अवश्य करेंगे। वह दिन ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ का ही पवित्र दिन था। फिर से विवाह मंडप सजाया गया और दिव्या और उसके पति के बचे हुए फेरे पूरे कराए गए। तब ब्राह्मण दाम्पत्य ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई और यह घोषणा करवाई, सभी ग्रामवासी हर महीने की गणेश चौथ का व्रत और पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से कुंवारों को जीवन साथी मिलता है, पुत्र की प्राप्ति होती है और गरीबों को अन्न और धन प्राप्त होता है। बुजुर्गों को बैकुंठ का स्थान प्राप्त होता है। जो कोई भी मनुष्य ज्येष्ठ मास की गणेश चतुर्थी की महिमा को सुनता है और सुनाता है, उसे परम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कथा समाप्त हुई। इस प्रकार आज मैंने आपको ज्येष्ठ मास की गणेश चौथ की कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप ऐसी ही और धार्मिक कहानी, व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान पाना चाहते हो तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिजन व दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही कथा की महिमा हम घर घर पहुंचा सके। आपके एक समर्थन से हमारा यह प्रयास और भी व्यापक होगा।